तो 1 के बाद आपके पास है अगला फंक्शन ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। लिखे ऑन टू, साथ में यही पढ़ लेते हैं ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। अब देखिए 1 फंक्शन में हमने पढ़ लिया है कि हर अलग अलग इनपुट के पास अलग अलग क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए, तब ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे 1। और दूसरा जो 1 नहीं है उसको क्या बोलेंगे मिनिमम, यानी एक से ज्यादा इनपुट का अगर सेम आउटपुट हो तब ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे मिनिमम फंक्शन। तो ऑन टू क्या है, तो पहले आसान भाषा में समझ लीजिए कि कोड डोमेन ही अगर रेंज हो जाए, क्या हो जाए कोड डोमेन रेंज, तो समझ में आता है। जैसे एफ एक्स से वाई में अगर डिफाइन है तो एक्स हमारा डोमेन है, वाई हमारा क्या है कोड डोमेन। तो कह रहा है वाई जो कोड डोमेन है वही क्या हो जाए रेंज हो जाए, यानी आसान भाषा में कोड डोमेन में यानी वाई में एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, यानी वो सारा एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। किसके एलिमेंट से, एक्स के एलिमेंट से। बात समझ में आ रहा है, तब वैसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। बात समझ में, तो लिखिए इस बात को, लेट एफ जो एक्स से वाई में डिफाइन है, किस में डिफाइन कर दिया हमने एक्स से वाई में, बी ए फंक्शन, बी ए फंक्शन। मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है, तो हमने क्या बोला कि y के सारे एलिमेंट x के किसी न किसी एलिमेंट से क्या होना चाहिए, जुड़े होने चाहिए। बात समझ में आ रहा है, तो इसी बात को लिख ले, if each element of, if each element, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड भाषा में लिख दे, if each elements in कोडोमेन, in कोडोमेन का मतलब यहाँ क्या है बच्चे y, कोडोमेन का मतलब क्या है, ठीक है, each elements in कोडोमेन लिख भी दे यहाँ पे, y हमने कोडोमेन ले लिया है, ठीक है। if each element in कोडोमेन y has at least, क्या लिख रहे हैं बच्चे, at least कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, at least one प्री इमेज, at least one प्री इमेज। ये सभी को पता है ना इमेज क्या होता है और प्री इमेज क्या होता है, इधर वाला इमेज और उसका इधर वाला क्या होता है प्री इमेज, मैपिंग में ही बताया होगा। at least one प्री इमेज in x, x मतलब डोमेन, x मतलब डोमेन, कि कम से कम एक तो उसका प्री इमेज होना ही चाहिए x में, तब ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चे ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। डोमेन x, then it is called on to function, then it is called on to function, तब इसको हम क्या बोलेंगे ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। और भी शब्दों में ऐसा बोल सकते हो आसान भाषा में कि कोड डोमेन ही मिल जाए, यानी यहीं इस बात को प्रूव करते हैं, दैट इज इफ कोड डोमेन बिकम्स रेंज, कोड डोमेन ही क्या बन जाए बच्चे रेंज बन जाए, तब हम भी इसको क्या बोल देंगे ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। यानी अगर हम मैपिंग से समझने की कोशिश करें तो ऐसे समझ कि अगर मान लीजिए इधर हमारे पास एक x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, इधर हमारे पास y1 है, y2 है, y3 है, y4 है, y5 है, तो जो पूछ रहे हैं बताना क्या ये फंक्शन 1 है, हम जो पूछ रहे हैं वो बताना, क्या ये फंक्शन 1 है, 1 नहीं है, 1 है या नहीं है, 1 है, क्या ये ऑन टू है, ऑन टू है, बोलो गलत या सही बोलो, ऑन टू है नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि y5 का हमारे पास प्री इमेज नहीं है। इस वाले को हम ऐसे समझ लो, y1 को हम बोलते हैं इमेज ऑफ x1, y1 हमारा क्या बच्चे इमेज ऑफ, और x1 को हम बोलते हैं प्री इमेज ऑफ y1, ये तो जानते होंगे ना, प्री इमेज ऑफ y1, ये बात समझ में आ गई। तो ये हमारा ऑन टू नहीं है, क्या है 1 है, क्या है, अच्छा दूसरा बना रहे हैं बताना कि अगर हम यहाँ पे x1 लिख दिए, x2 लिख दिए, x3 लिख दिए, x4 लिख दिए, इधर हमारे पास मान लो y1 है, y2 है, y3 है, y4 है, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, क्या ये 1 है, क्या ये ऑन टू है, तो चलो तो अगला हम बना रहे हैं उसको बताना मुझे कि यहाँ x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, इधर हमारे पास मान लीजिए y1 है, y2 है, y3 है, क्या ये फंक्शन है, पहला सवाल क्या ये फंक्शन है, फंक्शन है, ठीक है, क्या ये 1 है, नहीं है, क्या ये ऑन टू है, अरे आया नहीं आया, हाँ ये ऑन टू है, हमने बोला कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा हो कोई दिक्कत, यानी इस वाले ऑन टू को हम बोलते हैं 1 ऑन टू, क्या बोलते हैं
यानी जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, इसको हम बोलते हैं मिनिमम ऑर्डर। क्या बोलते हैं? अब प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे टीचर का ऐसा मानना होता है बच्चों का कि सर जो ऑन टू होगा 1 1 तो होगा ही नहीं, जरूरी नहीं। ऑन टू होगा तो 100% 1 1 होगा, ये जरूरी नहीं। लेकिन क्या है ना कि हम हैबिचुअल बड़ी जल्दी हो जाते हैं। अब चूंकि हम बोर्ड के लिए जब पढ़ते हैं तो हम ज्यादातर क्वेश्चन बाइजेक्टिव फंक्शन का करते हैं, और बाइजेक्टिव फंक्शन वही होता है जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो हमारे मन में एक जनरलाइज रिजल्ट आ जाता है कि जो ऑन टू है वो क्या होगा? 1 1 होगा। ऑन टू के भी दो टाइप हैं, 1 1 ऑन टू और मिनिमम। समझ में आई बात? यानी अब बात ये आई कि ऑन टू फंक्शन तो क्लियर है, लेकिन अगर कोई अब पूछ ले हमसे, कोई पूछ ले अगर हमसे कि ऑन टू फंक्शन 100% 1 1 होगा तो जरूरी नहीं है। और क्या 1 1 फंक्शन हमेशा ऑन टू होगा? नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। यानी ऑन टू और 1 1 के बीच अभी फिलहाल कोई रिश्ता है नहीं। 1 1 बिल्कुल अलग फंक्शन है, ऑन टू भी अभी अलग फंक्शन है, सोचेंगे। लेकिन बात ये तो समझने के लिए हुआ ना कि ऑन टू फंक्शन होगा क्या, लेकिन बात है कि हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। हाँ, प्रूफ कैसे करेंगे, मतलब हाउ टू शो ऑन टू फंक्शन। हमें अगर ये साबित करना हो कि कोई फंक्शन ऑन टू है तो कैसे करेंगे? तो बहुत सारा तरीका है। पहला तरीका, हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लिखेंगे नहीं, फर्स्ट मेथड यही है कि प्रूफ कर दीजिए, यानी सो दैट कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। आप ये साबित कर दीजिए कि कोडोमेन ही क्या है? रेंज है। तो ये अगर आप साबित कर दीजिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। इसके लिए क्या कीजिए? रेंज निकालिए और बोल दीजिए कि रेंज ही क्या है। हम ये मतलब इसमें काम यही करेंगे, फाइंड रेंज एंड शो इट, फाइंड रेंज एंड प्रूव दैट इट इज इक्वल टू कोडोमेन। अरे आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? उसके बाद दूसरा मेथड इसमें हम और बता रहे हैं जिस पर हम काम करेंगे। क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है f of x = y, ऐसा फंक्शन दिया है, तो आप इसको एक्सप्रेस कीजिए x को किसके टर्म में? y के टर्म में। किसके टर्म में? यानी आप यहां से एक फंक्शन निकालिए x, जिसको आप gy बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? और जब इसको इस x की वैल्यू को उठा के आप फंक्शन में रखेंगे तो सॉल्व होके क्या आ जाना चाहिए? पूरी की पूरी x आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? तब उसको आप क्या बोलेंगे? ऑन टू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नहीं समझ में आता, बिल्कुल समझ नहीं आता, तो हम लिख देते हैं एक्सप्रेस x in terms of y and solve it and so that there is every element of set y, अगर मान लो x से y में डिफाइन है, every element of set y is related to some element of x, क्या ये बात समझ में आई? हमें नहीं आई तो हम इस तरीके से काम करते नहीं, हम इसको क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि कहना क्या चाहता है। जैसे एक मान लो क्वेश्चन है f of x = x + 3 divided by 2x + 1, ऐसा हमें शो करना है कि ऑन टू है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं इसमें समझेंगे। सबसे पहला काम इसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे y = x + 3 divided by 2x + 1। कोई कंफ्यूजन? और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने आए तो ये 2xy प्लस का y = x + 3, ऐसा हो। तो अगर इसको हम ऐसे लिख दें 2xy - x = -y + 3 की, तो किसी को एतराज है? और इस दोनों में से हम क्या कॉमन करने वाले हैं? x। क्या कॉमन करने वाले हैं? तो ये आ जाएगा 2y - 1 = 3 - y लिख दें। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 - y / 2y - 1 आ गया। अरे आया नहीं आया? आया। अब इस x को उठा के कहाँ रखना है? फंक्शन में। कहाँ रखना है? यानी f, और अब x नहीं, x के जगह gy रखेगा, यानी 3 - y / कितना? 2y - 1। अरे आया। यानी जहां जहां x है वहां ये आएगा। तो जहां जहां x है तो यहाँ 3 - y / कितना? सॉरी 3 - y / कितना? 2y - 1 प्लस का कितना बच्चे? 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेगा? 3 - y / 2y - 1 और माइनस का, अरे आया नहीं आया? सो एलसीएम नहीं आता है, डायरेक्ट लिखें तो ये आ जाएगा 3 - +1 होगा। ठीक है।
हम लिख रहे हैं डायरेक्ट 3 माइनस वाई और 3 से मल्टीप्लाई होके हो गया प्लस का 6y आया और माइनस का 3 माइनस का डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1 है, ये तो कैंसिल आउट ही होगा तो हम वैसे लिख देते हैं आया। और नीचे भी एलसीएम लिए थे 3 2 6 माइनस 2y है, 6 माइनस कितना है 2y, एलसीएम लेंगे तो प्लस का 2y और माइनस का 1 बोला आया और डिवाइड बाई नीचे अभी भी कितना है 2y माइनस 1, ये कैंसिल आउट हुआ, अरे हुआ। अब यहां से देख तो a3 और a3 गया, ax 2y और a 2y गया, तो तुम देखोगे ध्यान से तो ऊपर बच रहा है 5y कितना 5y और नीचे बच रहा है 6 माइनस 1 कितना 5, तो ये सॉल्व होकर पूरी की पूरी क्या आ जाए, जब y आ जाए तो ये बात आपने साबित कर दिया कि हर x के लिए कोई ना कोई y है, यानी हर y के लिए कोई ना कोई x है, यानी कोडोमेन ही क्या है रेंज है, इसलिए कैसा फंक्शन है ऑन टू। अरे आया नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है? तो ऑन टू फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसका कोई भी जो इमेज है उसका हमेशा प्री इमेज होनी चाहिए, यानी दूसरे वाले बक्से में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, प्रूफ करने का तरीका है मैपिंग, क्लियर, नोट करेगा, इसमें कुछ और चीजें बता। तो इनटू फंक्शन क्या होगा? हाँ ऐसा ही बोल सकते हैं, जिसमें रेंज जो होगा वो कोडोमेन का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, ऐसा ही है। हाँ हाँ लिख देते हैं, यही बात लिख देते हैं जो आप बोल रहे हो। अगर इनटू फंक्शन की हम बात करें तो इनटू फंक्शन में क्या होगा समझे, कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है x से y में डिफाइंड है, इज ए फंक्शन, इज ए फंक्शन। कहता है इफ at least one element of set y has no pre-image, क्या लिख रहे हैं बच्चे हम, no pre-image in x, no pre-image in x, तब ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन को। यानी इसका मतलब यही है, दैट इज जो रेंज है वो हमेशा सबसेट होगा किसका बच्चे, कोडोमेन का, वो इक्वल नहीं हो सकता, वो इक्वल अगर इक्वल होगा तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तब ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। क्या बोलेंगे, कोई कंफ्यूजन? ऑन टू और इनटू क्लियर है। अब हम थोड़ा चलते हैं, जो इसके पूरे मूल बात की जो मुद्दे की बात है वो है बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बच्चे, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या कहता है, कहता है कि एनी फंक्शन विच इज 1 1 as well as onto function are called बाइजेक्टिव फंक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो बात यह है कि क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि कोई फंक्शन दिया रहेगा और बोल देगा कि शो कीजिए बाइजेक्टिव फंक्शन है, और अगर बाइजेक्टिव है तो आप उसका इनवर्स निकालिए। क्या निकालिए, क्योंकि इनवर्स भी उसी फंक्शन का एग्जिस्ट करता है जो बाइजेक्टिव होता है, यानी 1 1 होता है और ऑन टू होता है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर क्वेश्चन हमें दिया है और उसको शो करने को बोले कि आप शो कीजिए कि ये 1 1 है या ऑन टू है, तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से काम किया जाएगा और किस तरीके से डील किया जाएगा उसकी चर्चा हम अभी कर लेते हैं फिलहाल। फिर आगे हम बात करेंगे कि हाँ ये क्या होने वाला या नहीं होने वाला, 2-3 तरीके से। जैसे ज़्यादा क्वेश्चन होता नहीं है जेई में, बेसिकली क्वेश्चन जो पूछता है वो इनवर्स का ही पूछता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अपने पास वो ले लेते हैं। कह रहा है थोड़े अलग तरीके क्वेश्चन है, इफ एफ जो डिफाइन है आपके पास 0 से लेके इनफाइनाइट, एक क्लोज में और ओपन से लेके, दूसरा सेट जो है वो 0 से लेके 1, ए है क्लोज और ए है ओपन। ठीक है, क्लोज और ओपन, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एंड फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x। कितना दिया है, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x। देन चेक द नेचर ऑफ द फंक्शन, कह रहा देन चेक द नेचर ऑफ द फंक्शन, चेक द नेचर ऑफ द फंक्शन। नेचर ऑफ द फंक्शन मतलब आप पहले ये समझ लो कि 1 1 है, ऑन टू है।
मतलब क्या चेक कीजिए आप, 1 1 है या ऑन टू है, और दोनों है या एक ही है, ये बात हमें चेक करके बतानी है, यानी 1 1 ऑन टू। चलिए सबसे पहले हम किस पे काम करेंगे, 1 1 किस पे काम करेंगे, क्या बोला था हमने, fx1 निकालिए, क्या निकालिए, तो x1 डिवाइड बाई 1 प्लस x1 आएगा, फिर क्या निकालिए fx2, तो कितना आएगा x2 डिवाइड बाई 1 प्लस, अरे आया नहीं आया, इस दोनों को इक्वेट कीजिए fx1 को किससे, fx2 से, यानी ये बात कुछ इस तरीके से बनेगी, x1 डिवाइड बाई 1 प्लस x1 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x2, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x1 प्लस का x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस का x1 x2, अरे आया नहीं आया, ये गया, तो यहाँ से आपने ये बात साबित कर दिया कि x1 कितने के बराबर है, तो ये आप बोल दोगे कैसा फंक्शन है, 1 आया नहीं आया। रही बात ऑन टू की, तो हमने बोला ऑन टू के लिए आप इसको ऐसे लिखो, y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x, तो आप इसको लिखोगे 1 प्लस x इज इक्वल टू x अपॉन y। चलो थोड़ा और आसान लिख देते हैं, ऐसे क्यों कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा लिख देते हैं y प्लस xy इज इक्वल टू x, है ना, हमें x एक साइड चाहिए था, हम इसको इधर लेके आ गए, तो ये हो जाएगा xy माइनस x इज इक्वल टू माइनस y, सोच लिया, x अगर हमने कॉमन कर लिया, क्या कर लिया, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस y, तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई वो y डिवाइड बाई y माइनस 1 आ गई, सोच लिए एक बार माइनस कॉमन करके पलट दिया, आया नहीं आया। अच्छा एक बात तो तय है, अब जो बात तय, एक तो पहला तरीका बता दे रहे हैं, लेकिन जेई में उस तरीके से सोचना मत, वो बोर्ड का तरीका है कि अब हमारे पास ये आ गया x, तो इस x के जगह पे हम क्या रखेंगे, y डिवाइड बाई y माइनस 1 रखेंगे, हाँ या ना, तो जहां जहां x है वहां ये आएगा y डिवाइडेड बाई कितना, y माइनस 1 डिवाइड बाई नीचे फिर कितना आएगा 1 प्लस y डिवाइडेड बाई कितना बचे, y माइनस 1, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा y डिवाइडेड बाई y माइनस 1, और नीचे आ जाएगा एलसीएम लेके y माइनस 1 प्लस y डिवाइडेड बाई y माइनस 1, अरे आया, ये गया, यहां से ये कितना आ जाएगा, नेगेटिव है प्लस है, गड़बड़ कर दिया क्या कुछ, y माइनस 1 प्लस y 2y आ जाएगा क्या, 2y माइनस 1, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, y x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x ही है ना, हाँ ठीक है, तो ये कितना आना चाहिए, y डिवाइडेड बाई 1 माइनस y यार, हमने कुछ साइन का मिस्टेक किया क्या, यहाँ माइनस ए y माइनस, ओ सॉरी 1 माइनस y, कितना होगा माइनस, ठीक है, तो यहाँ भी कितना आएगा 1 माइनस y, यहाँ भी कितना आएगा 1 माइनस y आया, यहाँ भी कितना होगा बच्चे 1 माइनस, तो जहां जहां ये है आप रखो, y डिवाइड बाई यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको, वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि होगा ही नहीं, हाँ ये कितना आ जाएगा y डिवाइडेड बाई 1 माइनस y डिवाइड बाई एलसीएम लेगा तो 1 माइनस y प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस y, ये गया, y से y गया, सॉल्व होकर केवल क्या आ गया, केवल y आ गया, मतलब ये ऑन टू, क्या है ऑन टू, यानी ये बात होता है वही ऑन टू है, लेकिन हम आपको दूसरी चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि x जो है यहाँ वो कह रहा है क्वेश्चन में कि 0 से बड़ा या बराबर है, 0 से बड़ा या बराबर, तो उस केस के लिए थोड़ा समझना जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना एक कमाल की चीज है कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी आप इस फंक्शन में x हमेशा पॉजिटिव रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, तो ये बात तो तय हो गई ना भैया कि y भी हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि आप 0 से बड़ा रखोगे तो y भी 0 से बड़ा ही आएगा, y कहने का मतलब f ऑफ x, y कहने का मतलब अगर ये 0 से बड़ा आएगा तो थोड़ा सोच कि जो एक्सप्रेशन तुम्हें मिला है इसको सॉल्व करने के बाद वो मिला है y डिवाइडेड बाई 1 माइनस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस, अब मुझे y डिवाइड बाई 1 माइनस y मिला है या y माइनस 1 मिला है, 1 माइनस y मिला है, ठीक है, अच्छा इसको बात बता, इसको हम ऐसे लिखेंगे y डिवाइडेड बाई y माइनस 1, अगर ये वाली क्वांटिटी की हम बात करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, अरे ये तो f ऑफ x है, x इन टर्म्स ऑफ y, समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, x ही तो इतना आया है जो एक्सप्रेस किया ऊपर, x ही इतना आया, तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, इसको थोड़ा देर के लिए हटा दें, कंफ्यूजन ना हो वाई में, हम कुछ और कहना चाहते थे, समझ रहे हो ना, x ग्रेटर देन 0 है तो f ऑफ x भी ग्रेटर देन 0, तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो x कितना आया है y डिवाइड बाई 1 माइनस y, e भी ग्रेटर देन 0, तो अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं ये लेस देन 0 होगा, अरे हाँ या ना बोलो, फिर से फंसिए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज किया, माइनस कॉमन किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को क्या किया, चेंज किया,
अब मुझे बता कि इसके लिए कब सही होगा, ये कब सही होगा ये इक्वेशन है। फिर से वही बात है पिछली कहानी, जीरो, हाँ 1 के इक्वल नहीं होगा, ऑब्वियस बात है। दो पॉइंट निकले 0 और 1, क्या निकले 0 से पहले और 1 के बाद, कहीं भी चेक कर ले, 1 के बाद रख ले 2 पे पॉजिटिव, 2 पे पॉजिटिव, यानी इधर कैसा आएगा, इधर कैसा, इधर कैसा। तुम्हें चाहिए क्या, नेगेटिव या पॉजिटिव? तुम्हें चाहिए क्या, लेस देन 0। अरे इस वाले को देखना, इसको तो सिंपलीफाई करके इतना कर दिया ना, तो हमें क्या चाहिए, लेस देन 0। क्या चाहिए, लेस देन 0। कहां से कहां तक है, 0 से लेके, अरे समझ रहा है क्या बोल रहे हैं, 0 से 1 क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, 0 से 1 क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल ना, सारे के क्लोज इंटरवल, सारे नहीं, 1 नहीं हो सकता, 1 यानी जब इसको लिखोगे तो तुम बोलोगे ना 0 से 1 0 क्लोज और 1 ओपन। अरे यही तो दिया है, नहीं आया, हम क्या बोले, ये समझ आया, इससे पहले वाला ये उसमें अटक गई। फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, इधर देखिएगा सब। x की वैल्यू जो है वो आ गई y डिवाइडेड बाई 1 माइनस y, कोई दिक्कत है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डोमेन जो है, डोमेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब और x को हमने इतना लेके आया, मतलब y डिवाइडेड बाई 1 माइनस y ग्रेटर देन 0 होगा। चल इनइक्वालिटी नहीं सॉल्व करना चाहते, ठीक है, फिर भी इसी से अगर इसको यहाँ पे 0 रखेगा, यहाँ 1 रखेगा ना, अरे हाँ या ना, 0 1 कैसे रखा है? तो y, अरे क्रिटिकल पॉइंट निकालते बेटा, जो भी फैक्टर होता है उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो 1 माइनस y 0, तो y की वैल्यू 1 आ गई, और y इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू 0 आ गई। मान लो ऊपर y माइनस 2 रहता, क्या रहता, तो एक 1 आता और एक 2 आता। अरे आया नहीं आया, ठीक है। अब इस इंटरवल में हमें फंक्शन का नेचर चेक करना है, तो यहाँ रख के देख ले, पॉजिटिव आएगा, ये क्या आएगा, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा। तुम्हें क्या चाहिए ना भैया, पॉजिटिव, या फिर माइनस कॉमन कर ले तो नेगेटिव चाहिए, दोनों एक ही बात है ना, पिछली क्लास में बात हुई थी, दोनों एक ही बात है। तो तुम्हें अगर यहाँ पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ नेगेटिव, तो तुम्हें इस इक्वेशन में पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव? तो पॉजिटिव कहां से कहां तक है, और बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में तो खुद ही कह रहा है कि यही है, मतलब ये सेट x है और ये सेट y है, तो जो यहाँ हम रेंज निकाल रहे हैं वही वहां y दिया हुआ है, यानी खुद ही साबित हो गया कि कोडोमेन ही क्या है, रेंज है। एक तरीका ये है, दूसरा डायरेक्ट एनालाइज करने का तरीका ये कि अगर मान लो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 से लेके इंफिनिटी तक कोई वैल्यू है जो आउटपुट हमें 0 से लेके 3 के बीच में दे रहा है, तो जब तुम उस इनपुट को रखोगे तो तुम्हें पता चलेगा हाँ आउटपुट हमेशा 0 से 3 के बीच में ही है, तो उसको चेक करने की जरूरत, बस तुम्हें पता चलना चाहिए कि कोडोमेन ही क्या है, रेंज है। अरे आई बात समझ में? इसका इस्तेमाल बार बार हम कह रहे हैं कि जेई में बस इस बात को चेक करने के लिए होगा कि बाइजेक्टिव है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो इनवर्स पूछेगा, कि वो आपसे पूछेगा कि इनवर्स निकाल के बताइए, लेकिन इनवर्स उसी समय एग्जिस्ट करेगा जब ये 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी इसको प्रूफ करने आना चाहिए। तो ये कंसेप्ट है आपका 1 1 फंक्शन का और ऑन टू फंक्शन। क्लियर है? नोट करें, फिर आगे चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर आगे। अरे आया तुम्हें? नहीं, ऑल इज क्लियर सर, नो स्टडी नो डाउट।